जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ माउंट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है से आज के यानी 8 जुलाई 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। पिछले 2 दिनों से अच्छे संपादकीय लेख नहीं छप रहे थे हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से, तो आज एक बहुत ही अच्छा हमें समाचार मिला है। हालांकि इनके ऊपर अभी लेख नहीं छपे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है संभवतः छपे जाए, मगर आज हम लोग यहाँ जो बड़े समाचार आ रहे हैं जो अपने आप में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए यानी कि भारतीय राजनीति व उसके शासन के लिए बहुत ही अहम है। यह समाचार रिसफल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी जो मंत्री परिषद है, काफ़ी सारे उसमें फेरफार किए गए हैं, बेसिक फेरफार उसमें किए गए हैं। कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया, कई सारे नए चेहरों को यहाँ लाया गया है, प्लस इसका जो एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होता है। आमतौर पे आपको हर जगह माहितियाँ मिलेगी और वो माहितियाँ तथ्यात्मक माहितियाँ होगी, जो कि यह मंत्री को इस जो है मंत्रालय का कार्यभार दिया, इस मंत्री को इस मंत्रालय का कार्यभार दिया, मगर इसके ऊपर इसके पर जो इसका विश्लेषण है वो हमारी परीक्षा दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ कुछ इन्फोग्राफिक्स व कुछ माहितियों की मदद से हम लोग यह आज इस पूरे रिसफल की जो प्रक्रिया है उसका एनालिसिस करेंगे, उसका एक विश्लेषण करेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हमें साबित हो सकता है। शुरू करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से, यह समाचार का आधार लिया है। हालांकि इनमें काफ़ी सारे बिंदु है और सारे के सारे बिंदु जो है वो हमें प्रेस मीडिया से ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ अपने आप अगर बात करें तो यह जो मुद्दा है वो अपने आप में एक तथ्यात्मक मुद्दा है, मगर अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो यह हमारी परीक्षा दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें आप, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की लोकल एग्जाम्स हो, तो माहिती जो है उसका जो प्रकार है, उसका जो स्वभाव है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे भिन्न होता जा रहा है। पिछले 5 या 6 सालों के पहले ऐसे प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे कि यह मंत्रालय किसके पास है, इनका मंत्री कौन है, ये क्या है, वो क्या है, XYZ। मगर पिछले कुछ सालों से यह प्रश्नों में कुछ फेरफार आए हैं और ये प्रश्न थोड़े से एनालिटिकल हो गए हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक हो गए हैं। तो यहाँ हमें माहितियों को भी इसी तरह से जो है उसको तपासना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। रही बात कवर की, तो आप देख सकते हैं मोदी ने अपने घर पर यह सारे नए मंत्रियों को बुलाया था, उनकी एक बैठक रही और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में यहाँ जो नए मंत्री थे उनका शपथ ग्रहण हुआ। लगभग 43 नए मंत्री ने शपथ लिया। इनमें से 35 या 36 जो थे वे नए चेहरे हैं और अन्य 7 या 8 कैबिनेट मंत्रियों को, यानी कि जो पहले सिटिंग मिनिस्टर्स थे, ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स थे, उनको प्रमोट करके उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। तो यह सारी माहितियाँ इस पूरे लेक्चर में पैक है, हम लोग इसको अनबॉक्स करने का प्रयास करेंगे 1 by 1। प्लस अगर एग्जाम रिलेवेंस देखें तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर एग्जाम रिलेवेंस देखें तो जीएस पेपर 2 के साथ यह आज का मुद्दा जुड़ा हुआ है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर यहाँ सारी चीज़ें हमें देखनी है, सारी चीज़ें समझनी है। देखेंगे इसका जो आप अगर टाइटल देखें तो एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन कैबिनेट रिसफल है, बहुत ही सिंपल है, और उसका हम लोग जो विश्लेषणात्मक जो है एक संशोधन करने वाले हैं उसके बारे में वो पूरा टाइटल था। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यह हमारा प्रथम मुद्दा है। देखिए यहाँ एजेंडा की कोई हमें ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कुल 8 या 10 मुद्दे हैं जिनको हम लोग 1 by 1 देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम लोग कार्यसूची के तहत नहीं जाएंगे, मगर बिना कार्यसूची के यहीं से ही हमारी मूल बात की जो शुरुआत है वो कर देंगे। मोस्ट स्वीपिंग चेंज, देखिए यहाँ कहा गया है कि यह एक बहुत ही बुनियादी सुधार है या फेरफार कह लीजिए, और इतना बुनियादी है कि जब से प्रधानमंत्री ने 2014 से यह गद्दी संभाली है, प्रधानमंत्री का जो पद है वो संभाला है, तब से इतना बड़ा फेरफार आज दिन तक नहीं आया। और ये फेरफार उनकी दूसरी टर्म के जो है लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद हमें देखने को मिलता है। तो इट वॉज अ मोस्ट स्वीपिंग चेंज सिंस PM टुक चार्ज फ्रॉम 2014। फिर वाई, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्यों ऐसे प्रधानमंत्री को ज़रूरत लगी कि उन्होंने रिसफल कर दिया या उनको करना पड़ा। तो यहाँ आज जिन माहितियों के ऊपर हम लोग बात कर सके, आज जो माहितियाँ जो चीज़ें अवेलेबल है, उनसे एक ही बात निकलती है कि
कोरोना की जो दूसरी लहर आई उससे सरकार की इमेज जो है उसको काफ़ी क्षति पहुंची, काफ़ी हानि पहुंची। कॉम्पिटेंस सरकार नहीं है, कार्यक्षम नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, भरोसा पात्र नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नरेंद्र मोदी को भी लगा और उनकी सरकार को भी लगा कि हमारी जो इमेज है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। तो उसको भरपाई करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से एक रिसफल जो है उसको जो है एक आकार दिया। तो यहाँ वाई में मैं लिख सकता हूँ इमेज ऑफ गवर्नमेंट गॉट हार्म। और वो जो हार्म था वो दो चीजों के ऊपर था। सबसे प्रथम कॉम्पिटेंस की, कार्यक्षम की क्या सरकार जो है वो इस कोरोना महामारी से पूरे देश की आबादी को जो है अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो ये बात रही कॉम्पिटेंस की। और दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी की, कि क्या वो निकल पाएगी, क्या ये भरोसा करना चाहिए सरकार के ऊपर इस दूसरी लहर को देखकर। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन दो मुद्दों से सरकार की इमेज जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही थी। और इसको भरपाई करने के लिए, इसको कंपेंसेट करने के लिए और एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट लेने के लिए यहाँ सरकार ने इस रिसफल को आकार दिया है। प्लस अमिड प्रोटेस्ट, अमिड पैंडेमिक, गवर्नमेंट सिग्नल टू किक स्टार्ट अगेन ए न्यू इनिंग। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी सारे जो है पूरे अगर देश की बात करें तो काफ़ी सारा विरोध हो रहा है, कृषि आंदोलन हो रहा था, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं आज उसे। प्लस पेंडेमिक है, पेंडेमिक की मार है, दूसरी लहर ने जो है एक बहुत ही खराब चित्र पूरे देश के सामने रख दिया है। लाखों की तादाद में मृत्यु हुई, करोड़ों की तादाद में संक्रमण हुए। तो इन सारी चीज़ों से ओवरकम होने के लिए सरकार ने यहाँ ये फैसला लिया है रिसफल का, और अंत में उन्होंने कर भी दिया। वैसे तो रूमर्स तो जो है कई दिनों से आ रहे थे कि दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू रिसफल, बट कोई चीज़ें जो है वो तय नहीं हो रही थी। मगर इसको कन्फर्मिटी मिली लगभग 5 या 6 दिन पहले। ठीक है, जब एक कैबिनेट मीटिंग मिली थी और उनमें जो है घोषणा की गई और जिन नेताओं का रेजिग्नेशन मांगा गया, तो वहाँ से यह बात को पुष्टि मिल गई कि यस, इन अ वेरी नियर फ्यूचर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू रिसफल हिज कैबिनेट या हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बात रही वाई की। अब देखें तो यहाँ जो कोई सुधार हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि देयर आर टोटल 36 न्यू फेसेस विच आर इंट्रोड्यूस्ड, प्लस 12 सिटिंग मिनिस्टर्स शॉन डोर, यानी कि उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया 12 मंत्रियों के, जिनमें से 6 अपने आप में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है एक आप कह सकते हैं रिफॉर्म है कि हमारे नियर पास्ट में, अगर नियर पास्ट की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक साथ कभी भी जो है दरवाजा नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ 6 कैबिनेट मिनिस्टर है जो अपने आप में 23 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 6 को दिखा दिया, जो 1/4 है। जो यहाँ मैंने लिखा है इट इज़ 1/4 ऑफ टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ा सुधार है। साथ ही में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट चार्ज रखते थे, उनको भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया, उनके पास भी रेजिग्नेशन जो है वो ले लिया गया। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। प्लस आगे देखें तो यहाँ 7 नई महिला है इस फोर्स के साथ जुड़ने वाली है। नरेंद्र मोदी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जी फौज है, उनके साथ 7 नई महिलाएं जुड़ने वाली है। नई महिलाएं टोटल आज 11 हो गई, मगर इनमें 7 जो है वह नई है। आगे देखेंगे वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है स्मार्ट आर्ट की मदद से, मगर यहाँ ये ब्रीफली मैं आपको बता दूं। प्लस अगर न्यू एंट्रीज की बात करें तो एक फोटोग्राफ है हमारे पास, देखिए जो इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स है वो अभी तैयार नहीं हुए इन मीडिया हाउसेस के लिए, क्योंकि समाचार कल ही आया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कई सारे इन्फोग्राफ्स ऐसे मिले कि जो अपने आप में सारे नए मंत्रियों के फोटोग्राफ्स हो, उनके जो है चार्ज हो, उनके साथ हो, कौन सा मंत्रालय किसको दिया है। मगर यहाँ एक बेसिक फोटोग्राफ में मिला है कि टोटल जिन लोगों ने बीते कल ओथ ली है, शपथ जिन्होंने ग्रहण की है, उनके यहाँ फोटोग्राफ्स है, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स है। यहाँ कुछ मिनिस्टर्स है जिनको सिटिंग मिनिस्टर्स, जिनको कैबिनेट का दर्जा मिल गया, कुल ऐसा 7 है, और अन्य मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव, ये 4 नए चेहरे हैं। ठीक है, और अन्य जो थे उनको रिसफल किया गया है, अन्य कोई खातों में से यहाँ
जो है दूसरी मिनिस्ट्री या दूसरा मंत्रालय उनको दिया गया है। प्लस दिस आर द ministers who have got promoted to cabinet minister. They were sitting ministers, they were ordinary ministers, but they got promoted to cabinet ministry, जिनमें अनुराग ठाकुर है, हरदीप सिंह पुरी है, किरण रिजिजू है, किशन रेड्डी है, फिर बाद में पुरुषोत्तम रूपारेला है एंड फ्यू अदर्स। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ये सारे नए हैं। ठीक है, यहाँ इनके चार्ज नहीं दिए गए, कौन सा मंत्रालय इनके पास है वो नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इन्फोग्राफ्स जो है वो मीडिया हाउसेस के पास भी तैयार नहीं हुआ, तो अवेलेबल है नहीं इमेजेस। इसलिए यह एक इमेज जो हमें मिली है, तो यहाँ एक प्रतीकात्मक रूप से हम चीज़ों को समझेंगे कि इतने प्रमोटेड टू कैबिनेट रैंक, इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनमें 4 नए चेहरे हैं, और ये अन्य जो 4 है वे वैसे तो थे ही, मगर उनको भी जो है नया चार्ज या रिसफल दिया गया है। तो ये बात रही नए चेहरों की। फिर आगे देखें तो कुछ ऐसी एनालिटिकल माहिती है जो हमें यहाँ समझनी होगी। नॉर्थ ईस्ट रीजियन को यहाँ सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया, इनफैक्ट हैंडसम रिप्रेजेंटेशन उनको दिया गया। 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट रीजियन के हैं और 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का दर्जा जो है 3 मंत्रियों को मिला है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मिला है। प्लस द एंटायर न्यू काउंसिल इज वेरी वेल सोशली रिप्रेजेंटेड, क्योंकि इनमें ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन भरपूर है, दलित्स यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का भरपूर है, ट्राइबल्स गोट रिप्रेजेंटेशन यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन्स या वुमेन टू गोट रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अपने आप में यह जो नया काउंसिल है वो सोशली है, ऐसा फिलहाल क्लेम हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को, क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमारे पास 6 या 7 इन्फोग्राफ है जो कि अपने आप में न्यूज़ 18 मीडिया हाउस के हैं। उनके द्वारा बनाई गई फोटोग्राफ्स हमने यहाँ ली है और चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, तो संपूर्ण कर्टेसी उनको मिलेगी। प्लस अगर सोर्स देखें तो यह सारे फोटोग्राफ्स, यह सारे इन्फोग्राफ्स का सोर्स है इंस्टाग्राम। तो देखिए वन बाय वन देखेंगे। सबसे प्रथम एन इंक्लूसिव कैबिनेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज। देखिए एकदम अच्छी तरीके से कलर कोडेड है यहाँ, जिनमें जो ब्लू कलर है वो एससी का है, यानी कि बार रिप्रेजेंटेशन है उनके। जो ऑरेंज कलर है वो एसटी का है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। फिर 27 ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है विच आर इन ब्लैक कलर एंड 5 आर फ्रॉम माइनॉरिटी। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंक्लूसिव कैबिनेट, जिनमें ओबीसी भी हमें देखने को मिलेंगे, उनका भी प्रतिनिधित्व है, शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी प्रतिनिधित्व है, साथ में वुमेन का भी प्रतिनिधित्व हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अपने आप में यह एक समावेशी मंत्री परिषद हम लोग कह सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए हिंदी टर्म है इंक्लूसिव काउंसिल या कैबिनेट के लिए समावेशी मंत्री परिषद या कैबिनेट आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल्स मालूम हो इंडियन पॉलिटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको ज्ञान हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट इज डिफरेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिफरेंट। एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ बिग राउंड एंड इन दैट बिग राउंड द स्मॉल राउंड इज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। दिस इज काउंसिल। तो कहने का तात्पर्य यह है, काउंसिल बिग होगी, बड़ी होगी, और उनका ही भाग एक छोटा भाग होगा कैबिनेट, जो अपने आप में कोर कैबिनेट भी हम लोग उसे कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के बहुत ही करीब है। डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उनका भाग है वो कैबिनेट से ही बनती है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, एक हमारा बेसिक इंडियन पॉलिटी का स्टैटिक है। तो ये बता रही इंक्लूसिव कैबिनेट की। फिर बाद में देखें तो देखिए अब वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखें, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटी एंड एससी के बारे में देखें। देखिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन में 11 वुमेन मिनिस्टर्स आर टोटल देयर, इन विच 2 आर ऑफ कैबिनेट। जो मैंने आपको बात दी, यह काउंसिल है और यह है कैबिनेट, CO एंड CA, काउंसिल एंड कैबिनेट। अब यहां 2 है वुमेन छोटे सर्कल में, और बड़े सर्कल में कुल 9 वुमेन है, या यहाँ तो 11 ही कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, पूरा काउंसिल है, 11 वुमेन। इन 11 में से 2 जो है वो कैबिनेट में है। सो दिस इज द इंफोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद दे रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो वो 9 है। अलग अलग 9 राज्यों में से महिलाओं को पसंद किया गया है मंत्री के रूप में, जिनमें से
2 महिलाओं को कैबिनेट रैंक का दर्जा या कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड अगर देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो सबसे प्रथम यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट की बात की गई है। 12 टोटल शेड्यूल्ड कास्ट मिनिस्टर है, जिनमें से 2 सेम लाइक वुमेन शेड्यूल्ड कास्ट कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 को कैबिनेट का दर्जा मिला है। और ये सारे कुल मिलाकर 8 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इंक्लूड्स बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। टोटल 12 शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर्स, टोटल 12 इन काउंसिल, एंड आउट ऑफ द 12 2 इन कैबिनेट, एंड दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर बाद में अगर ST की बात करें तो देर आर टोटल ST मिनिस्टर्स, आउट ऑफ देम 3 आर ऑफ कैबिनेट रैंक्स, and they also represent 8 states as like scheduled caste, which are as follow: Arunachal Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Assam. So total number of ministers, ST ministers in council, they are 8. Out of that 8, 3 are got 3 are placed in a cabinet rank, and they overall represent 8 states. फिर बाद में देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ OBC, देयर आर टोटल 27 OBC मिनिस्टर्स एज वी सो, आउट ऑफ देम 5 OBC आर ऑफ कैबिनेट रैंक, एंड दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 15 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, एंड 19 communities also they represent. This is also a good info ग्राफिक या इंफॉर्मेशन कह लीजिए। 19 कम्युनिटी, 19 जातियों से अलग अलग 27 मंत्रियों का चयन किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, मंत्री परिषद के लिए, और इनमें से 5 को कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है, एंड दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 15 स्टेट्स ऑल अराउंड द इंडिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें तो देयर आर 5 माइनॉरिटी मिनिस्टर्स, आउट ऑफ दैट 5, 3 आर ऑफ कैबिनेट रैंक, एंड दे रिप्रेजेंट 5 स्टेट्स। माइनॉरिटी में सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो 1 is Muslim, 1 is Christian, 1 is Sikh, and 2 are Buddhist. So this is the classification of minority ministers, and total 5. Out of them, 3 have got cabinet rank, and collectively they represent 5 states, which are Uttar Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Punjab, and Arunachal Pradesh. तो स्वाभाविक सी बात है, अरुणाचल प्रदेश के जो मंत्री होंगे वे अपने आप में बुद्धिस्ट ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। प्लस अगर एज ग्रुप की बात करें, एज ग्रुप क्लासिफिकेशन देखें तो ए यंगर कैबिनेट, एवरेज एज ऑफ आउटगोइंग मिनिस्टर इज 61 ईयर्स, एंड एवरेज एज ऑफ इनकमिंग इज 51 ईयर्स। यानी कि एवरेज एज की बात करें तो आज की जो कैबिनेट, जो नई कैबिनेट बनी है, उनकी एवरेज एज औसत उसकी जो उम्र है आप कह सकते हैं वो है 58 ईयर्स। प्लस मिनिस्टर्स बिलो 50 ईयर, देर आर 14 टोटल मिनिस्टर्स विच आर बिलो 50 ईयर्स, एंड cabinet minister below 50 years, they are total 6. These are council of ministers, and these are cabinet ministers. तो टोटल 50 वर्ष से कम आयु वाले 6 कैबिनेट मंत्री है, और पूरी मंत्री परिषद की बात करें तो कुल 14 ऐसे मंत्री है जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं। फिर उसके बाद देखें तो वर्क एक्सपीरियंस के अगर आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत करें तो ए बैलेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक्सपीरियंस में 46 मिनिस्टर्स हैव बीन मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुल जो आज मंत्रालय है लगभग 77 का है, इनमें से 46 पहले यूनियन गवर्नमेंट में ही, यानी कि संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार में ही मंत्री पद पर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस है। एंड 23 हैव बीन इन पार्लियामेंट फॉर 3 और मोर टर्म्स। और ये जो 23 ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में थे, जो मेंबर पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मगर उनको कोई मंत्रालय अभी तक दिया नहीं गया था, वे मंत्री नहीं थे, तो इनको भी यहाँ अब मंत्री होने का जो है एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो मिनिस्टर फ्रॉम 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 4 आर फॉर्मर CMs, अलग अलग राज्यों के जो है अपने आप में मुख्यमंत्री होंगे, और आज उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक का या मंत्रिमंडल में ही दर्जा मिला है। एंड उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री बने थे और आज ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में है। 18 फॉर्मर मिनिस्टर्स इन स्टेट गवर्नमेंट, यस, 18 ऐसे मिनिस्टर है जो
किसी भी राज्य की सरकारों में मंत्री पद पर मंत्री रहे होंगे, मगर राज्य सरकारों में। और 39 ऐसे हैं जो फॉर्मर एमएलए है, जो विधायक तो है मगर उनको मंत्री पद राज्य में नहीं मिला था, तो उनको भी यहाँ केंद्रीय मंत्रालय या केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, भले ही वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो। ठीक है, तो ये इसका जो है वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट के आधार पर इन्फोग्राफ है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो कुल 7 पीएचडी है, 3 एमबीए है, 68 ग्रेजुएट्स है, 13 लॉयर्स है, 6 डॉक्टर्स है, 5 इंजीनियर्स है एंड 7 आर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का अगर एक एग्जांपल देखें तो एस जयशंकर, who is right now foreign minister या minister of external affairs. He was actually external affairs secretary before he started his term as a minister. ठीक है, वे रिटायर हुए, फिर बाद में उनको राज्यसभा में से जो है एमपी बना दिया गया और वहां से सरकार ने उनको एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो है वो दे दिया। तो दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल बैकग्राउंड। पीएचडी भी है, ग्रेजुएट्स भी है, एमबीए भी है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स और सिविल सर्वेंट है। यह प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात है, यहाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है। ठीक है, ये दोनों के दोनों अलग परिमाण है। फिर आगे देखें तो कुछ अन्य माहितियां देखनी है जो इन रिसफल के साथ ही जो है हुई है, जिनमें सबसे प्रथम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि जो सार्वजनिक या जो आप कह लीजिए जो जाहिर यूनिट्स सरकार के, कॉमर्शियल यूनिट्स, ठीक है, वो डिपार्टमेंट को सरकार ने इस रिसफल के पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से उठाकर उसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। देखिए यहाँ डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अंटिल नाउ इट वाज regulated under heavy industry, but ahead of the reshuffle there was some change. तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लस न्यू मिनिस्ट्री फॉर्म्ड, ये भी एक अच्छी माहिती है। न्यू मिनिस्ट्री हैज बीन फॉर्म्ड एंड इट इज नेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहकारिता, एक प्रकार से मदद करने की आशा के साथ नई मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है, जिनके इंचार्ज होम मिनिस्टर है, हमारे सिटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ठीक है, तो अब यह जो होम मिनिस्टर है उनके पास 2 चार्ज है, एक एमएचए का चार्ज है और एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का। ठीक है, ये भी एक अपने आप में अच्छी माहिती है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉरपोरेशन है उसका क्या काम होगा वो अभी स्पष्ट नहीं है, मगर प्राथमिक रूप से मूलभूत ऐसा लग रहा है कि यह जो मिनिस्ट्री है वो अन्य मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करेगी, कोऑर्डिनेटिंग। विच मीन्स कि अब प्रति मिनिस्ट्री के काम में एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रहेगी। ठीक है, जिनके इंचार्ज हमारे होम मिनिस्टर है, तो वो उनका जो इंटरवेंशन है वो अब लगभग ऑन पेपर लीगल हो गया अन्य मिनिस्ट्रियों के कामकाज में, ऐसा प्राथमिक रूप से लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका क्या काम होगा वो अभी सुस्पष्ट नहीं है, मगर प्रोबेबली संभवतः ऐसा हो सकता है। प्लस अगर नए स्टेटस की बात करें, आज का काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री देखें आज की, तो एक तो पीएम है हमारा और उनके नेतृत्व में कैबिनेट मिनिस्टर 30 है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स टोटल 45 है एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके इंडिपेंडेंट चार्ज है वे टोटल 2 है। तो कुल मिला के देयर आर 77 मिनिस्टर्स इन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। स्टैट्यूटरी जो लिमिट है वो कहती है कि इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा के, विच मीन्स 543, उनके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से, उस कैलकुलेशन से स्टैट्यूटरी लिमिट इज, मैक्सिमम लिमिट इज 81। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड 81 इन एनी मैनर। ठीक है, और वो है 15% 543 इलेक्टेड मेंबर्स के, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो यहाँ अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर थोड़ी माहिती है आपके पास, तो ये मुद्दा पूरा जो है वो एकदम इजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्लस यहाँ अगर आपको सारे किन मंत्रियों को
कौन सा मंत्रालय मिला, कौन सा चार्ज मिला इत्यादि माहिती अगर आपको चाहिए, तथ्यात्मक माहिती नाम के साथ, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की है, तो वो यहाँ लिख दी जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप सीधा पीब के जो है पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ से आपको जो प्रेस रिलीजेज है उस आइकॉन में जाना है। प्रेस रिलीज आइकॉन में 7 तारीख का, आज 8 तारीख है, आपको 7 तारीख का जो है रिलीज देखना है, और उसमें से 3 प्रेस कम्युनिक है। ये तीनों के तीनों इस रिसफल के आधार पर ही है। सबसे पहले मैं किन किन नेताओं ने जो है रेजिग्नेशन अपना दिया प्रेसिडेंट को, उनके नाम है, तो आप वहाँ से वो माहिती निकाल सकते हैं। प्लस दूसरे 2 जो है उनमें यह पूरी माहिती है पूरे लिस्ट के साथ। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपने जो है अपने एजाइंड डिपार्टमेंट, एजाइंड मिनिस्ट्री के साथ आपको मिल सकती है। ठीक है, उनके फोटोग्राफ्स यहाँ रखना मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा, बिकॉज थोड़ा लंबा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि टेबल फॉर्म में ही है और मात्र तथ्यात्मक माहिती है, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ से जाके ढूंढ सकते हैं। प्लस अगर आप एक दिन रुक जाएंगे तो आपको गूगल में से भी अत्यधिक माहितियाँ मीडिया हाउसेस के तहत आपको मिल सकेगी। अभी तक नहीं मिल रही है, उनका कारण है कि अब तक तैयार नहीं हो रही है, तैयार होती होगी फिर बाद में वे लोग अपलोड करेंगे। तो जो तथ्यात्मक माहिती है, जो एकदम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि वो प्रिलिमिनरी में भी आजकल रिलेवेंट नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नाम का अब धीरे धीरे जो महत्व है वो खत्म हो रहा है, एनालिसिस का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है सनदी सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो यहाँ आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद रहेगी। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले संपादकीय लेख के साथ या ऐसे कोई अच्छे बड़े समाचार के साथ, उसके विश्लेषण व उसके संशोधन के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।